जी, अस्सलाम वालेकुम aspirants. Today I am going to tell you about the PPSC lecture physics preparation. Most of the candidates have already attempted the lecture physics paper. So I will start from uh, beginning. Test will consist of 80% 80 फिजिक्स MCQs. ठीक है जी, फिजिक्स में कितने होंगे? 80 MCQs होंगे फिजिक्स के एंड 20 जनरल नॉलेज MCQs और 20 MCQs होंगे जनरल नॉलेज के. नंबर 1 तो ये बात क्लियर होनी चाहिए. नंबर 2 ये है कि ईच MCQ विल बी ऑफ 1 मार्क. हर एक MCQ का कितने होंगे? 1 नंबर होगा. 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर. हर एक रॉन्ग आंसर के लिए जो है आपका 1 नंबर का चौथाई हिस्सा कट जाएगा. अब आप इसमें ये देखिएगा कि आपका अगर एक नंबर जो MCQ या रॉन्ग होता है तो आपकी डिडक्शन कितनी होगी? 1.25, क्योंकि एक नंबर तो आपका वैसे रॉन्ग हो गया और जो मनफी उसमें से हुआ वो 0.25 वो अलग से हुआ, तो सवा नंबर आपका सिंपल सी वर्ड में चला गया. ठीक है, तो उसके बाद है फिजिक्स MCQ विल बी मैक्सिमम फ्रॉम FSC एंड BSc क्लासेस. अब इसमें आपने कुछ लोगों ने BS भी किया होता है तो FSC में से मैक्सिमम होंगे और बाकी BSc में से होंगे और MSc में भी होंगे, लेकिन वेटेज वेरी कर सकती है, लेकिन उसमें कम होते हैं. अब हम प्रिपरेशन की तरफ आते हैं. तो जनरल नॉलेज की अगर बात करेंगे तो इट विल बी अटेम्प्टेड फ्रॉम PPSC पास्ट पेपर्स. PPSC के पास्ट पेपर्स हैं. इम्तियाज शहद की एडवांस लेवल एडवांस पब्लिशर वाली बुक है, उससे ऑलमोस्ट ये कवर हो जाते हैं. उसका कुछ पोर्शन आपने प्रिपेयर करना है. अगर हम फिजिक्स के MCQ की बात करते हैं, एज फॉर एज फिजिक्स MCQ प्रिपरेशन कंसर्न्ड, मेन फोकस मस्ट बी ऑन टेक्स्ट बुक्स, स्पेशली ऑन सेकंड ईयर. जो आपकी सेकंड ईयर फिजिक्स की बुक है ना, आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए? उसी टेक्स्ट बुक पर होना चाहिए. ठीक है जी. तो उसके बाद आप ट्राई करें इंडियन बुक्स फॉर बेटर कॉन्सेप्ट्स. इंडियन बुक्स जो हैं वो पाकिस्तानी बुक्स की निस्बत जो है काफी हद तक बेहतर हैं कॉन्सेप्ट वाइज, या जो आपके पास ए लेवल ओ लेवल वगैरह की आपकी बुक्स मिलती हैं तो उनको भी आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद जो है आप देखते हैं हॉलिडे रेज़निक एंड क्रेन की जो बुक है, ये एक बेस्ट बुक है. हॉलिडे क्रेन रेज़निक और क्रेन की मिल जाती है आपको बुक, या हॉलिडे रेज़निक एंड वॉकर की आपको मिल जाती है, जो भी इन दोनों में से मिल जाती है. ये एक बेस्ट बुक है. इसके आपको MCQs भी मिल जाते हैं सॉल्व, तो वो भी आप देख सकते हैं. ट्राई करें कि आप BSc लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जरा टच करें, न्यूमेरिकल्स को अपने वे से टच करें, क्योंकि इस दफा जो लास्ट टाइम ये पेपर हुआ है PPSC का दिसंबर में, इसमें उसने न्यूमेरिकल जो है वो काफी दिए हुए थे. तो उसके बाद जो है नेक्स्ट कंसल्ट करें आप. ये जब आप कर देंगे यानी FSC की बुक्स और HR के जब आप कर दें तो फिर आप नेक्स्ट किस तरह प्रोसीड करें? आप फर्स्ट टाइम है तो आप प्रोसीड करें टुवर्ड द मॉडर्न फिजिक्स बाय आर्थर बाइजर. आर्थर बाइजर की बुक है मॉडर्न फिजिक्स. कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स मिल जाए या पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स मिल जाए, ये बुक है, अच्छी है. या और कोई आप कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स मिलती है तो वो आप कर सकते हैं. ये करने के बाद अब आप इस पोजीशन में हो गए हैं कि काफी हद तक आपका जो है कोर्स कवर हो चुका है. अब आपने थोड़ा सा फाइनल टच देना है MSc को, जिसमें आपने कुछ पोर्शन करना है क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक सी चीजें करनी है, MMP की बेसिक को थ्योरम वगैरह उनको रीड आउट करना है. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आपका वास्ट सब्जेक्ट है. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये क्या है? ये बहुत वसी सब्जेक्ट है ये आपका. अब इसको आप जितना मर्जी करते जाएं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको बहुत ज्यादा ना करें. इसके बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स करें, EMT के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और SSP के. अब न्यूक्लियर जो है इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जब आप ये आर्थर बाइजर वाली बुक करेंगे ना मॉडर्न फिजिक्स की, तो इसमें ये काफी कवर हो जाता है. SSP जो है वो किटर वाली बुक से कर लीजिएगा, चंद उसके फर्स्ट 2 या 3 चैप्टर आप पढ़ लेंगे. तो MMP जो है आफ्गन की बुक है या स्पीगर की है, उसमें से आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप की चीजें देख लीजिएगा. तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसमें काफी सारे बुक्स हैं. दी बॉब की बुक है या जिटली की है या इसमें ग्रिफिथ की बुक है, उससे आप कर सकते हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इसमें आप गोल्डस्टाइन की कर सकते हैं या एनीवन और भी कोई, उसके जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स.
उसके बाद जो है आपने, मैं अभी जो बात कर रहा था, ये ट्राई करनी है आपने पजल वगैरह जो होते हैं, ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पजल वगैरह जो दिए होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपने पूरी जो है ना वो कोशिश करनी है। जब आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये वो चीजें होती हैं जो स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अब आप चूंकि स्टूडेंट नहीं है, आपने ये चीजें नहीं छोड़नी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से वो शॉर्ट को एमसीक्यू बना रहा होता है, वो ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन टच कर रहा होता है एफएससी लेवल का, पेपर में ना आने की वजह से हम ये कहते हैं कि ये तो नहीं आता, उसको स्किप कर देते हैं, तो ऐसी चीजें वो देता है। तो अडॉप्ट करें स्मार्ट स्टडी एंड ट्राई टू नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू स्टडी। अब ये बात जरा इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करना है, क्या रीड करना है। कुछ चीजें हमने जस्ट रीड करनी होती हैं, कुछ को हमने डीपली स्टडी करना होता है। तो इस आप स्टडी को देखकर चलेंगे तो ये करीबन जो है आपका 40 डेज का सेशन अगर आप कर देते हैं सही तरीके से, ठीक है, विद टेस्ट, 40 डे का सेशन विद टेस्ट अगर आप कर देते हैं तो आप इस पोजीशन में हो जाते हैं कि आपका टेस्ट जो है वो इजीली कवर हो सकता है।